वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी 41 FAD की जो रिटन एग्जाम होने वाली है, वो ट्रेडमैन की हो, फायरमैन की हो, JOA की पोस्ट के लिए हो या फिर मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हो। इन दो पोस्ट के लिए आपका 10th लेवल का सिलेबस रहेगा। JOA की पोस्ट के लिए आपका 12th लेवल का सिलेबस रहेगा। इसके लिए आपका UG का सिलेबस रहेगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, तो ये इजी से लेके हार्ड तक चलेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल आपका 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको कुछ आता है या नहीं आता है, या पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा है, वो पहले की बात थी। सारे मैं ट्रिक से आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, परसेंटेज के अंदर 7 से लेके 8 में अलग अलग टाइप के आपको ट्रिक्स बताऊंगा या क्वेश्चंस बताऊंगा। उनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके इंडियन आर्मी हो, या कुछ एक मैंने जो मटेरियल असिस्टेंट की क्वेश्चन है वो NDA से भी उठाए हैं, कुछ एक मैंने जो एयरफोर्स नेवी की एग्जाम होने वाली है, यानी जो सारा सिलेबस है वो मैंने डिफेंस के अकॉर्डिंग तैयार किया है परसेंटेज का। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है प्रतिशत, देखिए बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ चीजें जो हमें समझनी चाहिए वो समझेंगे। देखिए ये प्रतिशत होता है आपका। ठीक है, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? देखिए प्रतिशत जहां आ जाए वहां मतलब है 1/100। बात समझ में आ गई? जहां पे भी आपको परसेंटेज लिखा हुआ मिले आप वहां क्या करोगे? 1/100 मानोगे। बिल्कुल समझ में आ रही है? जैसे आपको मिल गया 10%। बिल्कुल देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, बट थोड़ा सा थ्योरी को समझना जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, किसी भी टॉपिक को करने के लिए। 10% यानी क्या हो गया? 10 का 10 आ गया। प्रतिशत का मतलब क्या है? 1/100 यानी 1/100। इसको इससे कैंसिल किया, कितना आ गया? 1/10 आ गया। देखिए 20%, कुछ चीजें जैसे आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। 20 क्या होगा? 20/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, 2 से 10 गया, 1/5। ऐसे ही आप देखिए 3% को क्या लिख दोगे फटाफट? 3/10 लिख दोगे। 40% को क्या लिख दोगे? 2/5 लिख दोगे। ठीक है, अब ये याद कब रहेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे आपका आ गया 200, तो डायरेक्ट आपका क्या करोगे? 200/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ गया? 2। 50%, तो इसको क्या लिखोगे? डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? 1/2। 60% को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 3/5। 70% को क्या लिख सकते हो? आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7/10। ये चीजें देखिए प्रैक्टिस करोगे जब आपके ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएंगे। जैसे ये देखिए 60/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 से काटा, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। ऐसे आपको याद हो जाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए ना। ये क्या हो जाएगा? 90% का क्या हो जाएगा? 9/10। ठीक है, देखिए डायरेक्ट याद हो जाएंगी चीजें, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4% को क्या लिखोगे? 1/25 लिख दोगे। कुछ चीजें ऐसे आती हैं, जैसे देखिए आपका अगर 6 सही, एक 6 से 1/4%। एक मैं करके दिखा देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? 6 और 4 को मल्टीप्लाई करिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा फटाफट? 24 एक 25, 25/4 हो जाएगा क्या? 25/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए। अब देखिए 25/4 है, इसको हम भिन्न के रूप में लिखें तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/16? ये बात समझ में आई क्या? 1/16 कैसे लिखा मैंने इसको? देखिए 1/16 कैसे लिखा? अब दूसरा देखिए आप 12 सही 1/2%, इसको मैंने 1/8 लिख दिया। ये कैसे लिखा? देखिए फटाफट बताइए। 25% को मैंने 1/4 लिख दिया। 37 सही कुछ भी मानिए 1/2 मान लीजिए, कितना हो गया? इसको मैंने लिख दिया 3/8 लिख दिया। ये बात समझ में आई क्या? फटाफट कमेंट करके बताइए ये बात समझ में आई क्या, कि मैंने इनको ऐसे कैसे लिखा है? बताइए फटाफट बताइए। देखिए
और देखिए क्या लिख सकते हो, कुछ भी, जैसे आपने मान लिया 62 सही 1/2%, इसको लिख दिया 5 सही 8, 33 सही 1/3 मान लीजिए, इसको क्या लिख दोगे आप फटाफट 1/3। एक ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट जो आपको याद रहेगी। देखिए जैसे 2 सही 1/5 है, तो देखिए आप डायरेक्ट याद रखिए ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 5 दूनी 10, 11, 11/5। ठीक है, बात समझ में आई क्या? फटाफट बताइए। देखिए अब इनका जब क्वेश्चन में यूज होगा ना, तब मैं बताऊंगा आपको इनको कैसे निकालना है। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, जैसे आपको ए बी सी और डी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ना, तो आपके अगर 100 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो ना, तो उसमें से 50 प्लस क्वेश्चन आपके हमेशा इन ऑप्शन से हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए ये आपको थोड़ा सा माइंड में रहेगा, इसलिए मैं पहले इसका सॉल्यूशन बता देता हूं आपको। ठीक है, देखिए आराम से देखिएगा ना, क्या था, इसको हटाइए। ठीक है, बिल्कुल यही था ना कि 6 सही 1/4, इसको आपने क्या किया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया आपके पास 24, 1 25, 25/4 आ गया। इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है, 25/4, ये प्रतिशत का मतलब क्या है 1/100, 25 चौक 100, 4 4 16, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या लिखोगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 24, और एक 25, 25/2, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप रफ करके देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आए तो मुझे फटाफट कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसको क्या हुआ, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 को 2 से किया 24, प्लस 1 कर दिया 25, 25/2, ये देखिए इतने का सॉल्यूशन हुआ है। प्रतिशत का मतलब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में 1/100, कितना हो जाए 25 चौक 100 और 4 दूनी 8, यही तो लिखा है मैंने। बात समझ में आ रही? ऐसे इसको करोगे, ये भी प्रतिशत में आपका 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 हो जाएगा। ऐसे ही 62 सही 1/2 को करोगे, फिर 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे 5/8 हो जाएगा। ये वो वैल्यू है जो डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं होगी तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा 5/100। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले देखिए मैं आपको और कुछ बता दूं, कुछ एक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो आपके सारे डिफेंस से उठाए हैं मैंने, सारे जो ओल्ड ईयर पेपर्स हैं उनसे सारे क्वेश्चन उठाए। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 700 का 22% कितना होगा, ये आपको बताना है, फटाफट बताइए। देखिए 700 या का के की जो भी उसका मतलब हमेशा मल्टीप्लाई, 20 का 22 का 22, परसेंटेज का मतलब 1/100, 1/100। बात समझ में आ रही है? ये 2 0 से 2 0, इसे मल्टीप्लाई करोगे 7 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 4 5 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एकदम इजी पढ़ा रहे, बिल्कुल इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे हम, है ना, क्योंकि देखिए जो आपका ट्रेडमैन फायरमैन उनका 10th का लेवल होगा, JOA की पोस्ट के लिए 12th लेवल होगा, और जो मेटेरियल असिस्टेंट है उसके लिए UG का लेवल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल लेवल बढ़ाएंगे, एक साथ लेवल बढ़ाओगे कभी कोई बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा देखिए थोड़ा सा, एक देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में 2 वर्ड देखने को मिलेंगे, किसका और कितना। इन 2 क्वेश्चनों पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन मिल जाए, किस संख्या का 40% 680 होता है, आपको ये क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करोगे, आपको पूछ लिया किस संख्या का, ठीक है, यानी वो संख्या आपको पता होनी चाहिए, तो क्या करोगे, वो संख्या आपने x मान ली। किस संख्या का मतलब मल्टीप्लाई,
40% का मतलब 40 का 40, और परसेंटेज का मतलब 1/100, 1/100 कितना होता है? 680 होता है भाई साहब, इनका बोलने का मतलब है। अब देखिए, x को एक साइड रख लीजिए, बाकी टर्म्स को इधर भेज दीजिए। 680 का 680, 100 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फटाफट बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो ये कितना चला जाएगा? ये 4 एकम 4, एक बार जाएगा, 2 बचेगा, ये 28, ये 17, यानी 1700 जो x की वैल्यू है। देखिए बिल्कुल है ना, हर एक चीज आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे ना तो थोड़े मेजर क्वेश्चन आएंगे, उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी छोटी छोटी चीजें आपको नहीं पता होंगी ना तो आगे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं सारा जो बेसिक है वो आपका क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर हम काफी क्वेश्चन करेंगे तो काफी क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए, कुछ भी अमाउंट, जैसे 1250 का x% 375 है, तो x की वैल्यू बताइए। ये देखिए क्वेश्चन अपने मन से बना रहे हैं, बट ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन का पता चल जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज का पता चल जाए, फिर सारे क्वेश्चन करेंगे जो अपने पास डिफेंस के हैं। देखिए मैं दिखा दूं, मेरे पास काफी क्वेश्चन है, देखिए ये रहे, ये क्वेश्चन देखिए, आपको सारे क्वेश्चन शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे ना। ये सारे क्वेश्चन करेंगे, बट थोड़ा सा टाइम आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप बोलोगे कि ये स्टार्टिंग में नहीं समझाना है, हमें क्वेश्चन करवाना है टॉपिक के, तो वो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। क्या हो गया? 1250 का 1250, का मतलब मल्टीप्लाई, x का x, परसेंटेज का मतलब 1/100, कितना है? 375 है, ठीक है भाई साहब। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 375। अब यहाँ कैंसिल करना चाहो तो देखिए यहाँ कैंसिल कर सकते हो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 5 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2, और ये 5, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल करोगे तो कैसे? आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, इधर हो जाएगा 375 मल्टीप्लाई 2/25, तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपके पास, देखिए इसको 4, 12 और 15 बार, 15 29, एक्स की वैल्यू 30%। आपका राइट आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा? बताइए। ये छोटी छोटी चीजें ना, काफी सीखने को मिलेगा इनसे। अब देखिए थोड़ा सा जो आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका देखिए 10th लेवल का है, 10th लेवल बेसिस क्वेश्चन है, जो आप ट्रेडमैन और फायरमैन के लिए आप क्वेश्चन को प्रेफर कर सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि किसी संख्या के 55% में 135 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या के, ठीक है, यानी वो संख्या जो भी हो उसमें 55% में 135 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या होगी, यानी वो संख्या हमने मान ली 100% है। कोई भी संख्या अपना खुद का कितना होती है? 100% होती है, 100% है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 55% में 135 ऐड कर दिया जाए, यानी 135 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वो संख्या कितनी होगी? वो संख्या हमने 100 मानी थी, 100% मानी थी, ठीक है। अब ये देखिए आपका 100% माइनस इधर 55% इक्वल टू 135, ये इसको घटाओगे कितना बचेगा? 45% इक्वल टू 135, और ये देखिए 45 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 135/45। इसका मतलब क्या होता है? 1/100, 100 ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये आप 3 बार कटेगा, और ये 300, यानी जो आपकी 100% जो आपने माना था, या आप बोल सकते हो जो संख्या मानी थी, वो कितना है? वो आपकी 300 है। बिल्कुल अच्छे से बताइए, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर
क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है, वह संख्या क्या होगी, यानी वो संख्या पूछिए जो 680 से 20% कम होगी। देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वह संख्या क्या होगी जो 680 से 20% कम होगी, यानी 680 से 20% कम, यानी कमी 20% की, यानी यहां लिख सकता हूं 80। बताइए, हमेशा जो परसेंटेज है वो 100 में या तो ऐड होगा या फिर घटेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कम बताया तो 20 मैंने यहाँ पे कम कर दी। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? देखिए 20 कम कर दी। अब देखिए वह संख्या कितनी होगी, अपने से पूछा है तो देखिए 680, ये 80% रहेगा क्योंकि 20% था, 20% 100 में से घटाया 80 बच गया। मल्टीप्लाई कितने से कर दीजिए, 80 से कर दीजिए। प्रतिशत का मतलब 1/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 68 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 8 से, कितना आ जाएगा 8 8 64, 4 और 54, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है बस, थोड़ा सा घूम फिर के क्वेश्चन को वही आना है, बट उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर देखिए समझ में भी नहीं आ रहा ना क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, है ना। जो जो अपन क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक क्वेश्चन का जो भी फॉर्मूला होगा मैं बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है। किसी संख्या के 30% में 30 घटाने से 30 बचते हो तो वह संख्या क्या होगी। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए किसी संख्या के यानी x के 30% में से, यानी 30% में से 30 घटाने से यानी -30। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना उसको लिखिए बस। में से 30 बचते हैं, क्या बोल रहे, 30 बचते हैं यानी इक्वल टोटल 30 बचते हैं। बात समझिएगा। किसी संख्या यानी हमने x मान ली वो संख्या, k का मतलब k की का मतलब मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई लिख दिया। 30% यानी 30% लिख दिया। 30 घटाने से 30 घटा दिया, बिल्कुल 30 घटा दिया। से 30 बचते हैं यानी टोटल में 30 बचते हैं। x की वैल्यू निकालने क्या हो जाएगी, x मल्टीप्लाई 30 अपॉन प्रतिशत का मतलब 1/100, 1/100 माइनस 30 इक्वल टू 30। या यू लिख सकते हो x इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3/100। ये 30 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 6 को क्या 2 यानी 20 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 200 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? अब इस क्वेश्चन की मैं आपको एक सही बात बताऊं। देखिए अगर कभी भी आपको मिले, क्या मिले, किसी नंबर या संख्या, किसी संख्या के x% में से वही सेम वैल्यू घटाई जाए, x घटाया जाए, x घटाने पर x ही बचे तो वह संख्या जो स्टार्टिंग वाली संख्या है वो 200 होगी, यानी 200 ही आपका राइट आंसर होगा। यानी देखिए इस क्वेश्चन, ये जो आप टाइप फर्स्ट बोल सकते हो, यहां से टाइप फर्स्ट अपना स्टार्ट हो गया। किसी संख्या के x% यानी जो भी नंबर दे रखा हो, x घटाने से ये दोनों सेम होनी चाहिए, फिर x ही प्राप्त हो, तो ऐसा ही क्वेश्चन था आई थिंक अपना। देखिए किसी संख्या में से 30% का 30 घटाने से 30 ही प्राप्त हो, तो ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट 200 आंसर होगा। यदि तीनों चीज सिमिलर हो, 40-40 होती तो भी सेम आंसर आता। अगर एक 40 होता बाकी 20-20 घटाया जाता, 20 प्राप्त होता, तो राइट आंसर नहीं आएगा। तो आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन के लिए 200 डायरेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। प्रदीप ने किसी परीक्षा में 335 अंक प्राप्त किए। ये आपका प्रदीप हो गया, इसने 335 अंक प्राप्त कर लिए और 45 अंकों से फेल हो गया, यानी प्रदीप फेल हो गया 45 नंबर से। अब मुझे इतनी लाइन का एक मतलब बता दीजिए भाई साहब कि
प्रदीप ने किसी परीक्षा में 335 अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गया। ये प्रदीप है, इसने 335 अंक प्राप्त किए बट वो फेल हो गया कितने, 45 नंबर से। अगर मैं ये बोलूं भाई साहब प्रदीप को 335 तो उसने प्राप्त किए प्लस 45 और कर दूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये पास हो जाएगा कि भाई साहब प्रदीप? बिल्कुल पास हो जाएगा, क्योंकि 335 में तो ये पास हो नहीं रहा, इतने तो इसने अंक प्राप्त किए बट 45 नंबर से वो फेल हो गया, यानी 45 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता। यानी प्रदीप अगर 335 प्लस 45 प्राप्त कर ले अंक तो वो पास हो जाएगा। इतना समझ में आया क्या? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब टोटल नंबर, ठीक है, उत्तीर्णांक दे रखा है ना, उत्तीर्णांक कितना 40% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना होगा, टोटल नंबर पूछा है भाई साहब। प्रदीप ने प्राप्त किए 335, पास होने के लिए 45 और चाहिए थे, यानी 335 प्लस 45 यानी टोटल पासिंग मार्क्स हो गया। अब पूर्णांक आपको पता करना है आउट ऑफ कितना था, ठीक है। तो देखिए क्या मैं लिख सकता हूं, उत्तीर्णांक इक्वल टू 335 प्लस 45 45। क्यों लिख सकता हूं ये देखिए, उत्तीर्णांक कितना होता है, जितना मिनिमम पास होने के लिए चाहिए। तो कितना चाहिए, 335 प्लस 45 प्रदीप को चाहिए, ये कितना दे रखा है आपको, 40% दे रखा है। 335 और 45 कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा, 380। 40% का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है, 380 हो गया। अब देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूं 380, 100 इधर चला जाएगा, अपॉन में 40 आ जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपका कितना बचा, 950 आपका राइट आंसर हो गया। बात बताइए, कुछ नहीं किया, देखिए 100 इधर चला जाएगा और जो 40 है वो अपॉन में आ जाएगा, तो सॉल्यूशन आप 950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूर्णांक कितना था, 950 में से प्राप्त किए 335 नंबर किसने, प्रदीप ने। क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा देख लीजिए एक बार। प्रदीप ने किसी परीक्षा में 335 अंक प्राप्त किए, 335 कर लिए, 45 अंकों से फेल हो गया, यानी इन दोनों नंबरों को ऐड कर दें तो प्रदीप क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। उत्तीर्णांक कितना दे रखा है, 40% दे रखा है, तो 40% इक्वल टू 380, ये ऐड कर दिया और ये 950 आपका पूर्णांक निकाल लिया, यानी टोटल नंबर कितने का एग्जाम था, 950 का था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है आपको, नेहा ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, ठीक है, नेहा है, इसने कितने 25% अंक प्राप्त कर लिए, वह 60 अंकों से फेल होगी, यानी फेल कितने अंकों से होगी, 60। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो 60 से फेल हुई है, तो ये 60 को 25 में ऐड कर दीजिए। बट देखिए सिमिलर चीज हमेशा सिमिलर में ऐड होगी, ये आपका 60 है, ये देखिए आपका 60 है। अब देखिए यहाँ परसेंटेज है, यहाँ नॉर्मल नंबर है, तो ये कभी ऐड नहीं हो सकते, बात समझ रहे हो। अब देखिए एक फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको, आगे देखिए पहले क्वेश्चन को, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, 40% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक, जो लास्ट क्वेश्चन में पूछा था सेम ही पूछा है, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप, कुल इक्वल टू टोटल अंकों का अंतर अपॉन प्रतिशत में अंतर, और मल्टीप्लाई में आप 100। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएगा। टोटल अपने को पूर्णांक ज्ञात करना है, अंकों का अंतर देखिएगा, अंक कहाँ कहाँ दे रखे हैं, फटाफट बताइए मुझे। यहाँ अंक कितने दे रखे हैं, 60 दे रखे हैं, तो 60 आ जाएगा। अगर एक दूसरा अंक दिया होता तो उसमें से घटा के लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत का अंतर यानी 25% और 40% दोनों का अंतर देखिए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100 से कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4 बार जाएगा, ये 400, यानी पूर्णांक था आपका वो कितने का था, 400 का था। बताइए समझ में आया नहीं है क्वेश्चन, फटाफट। अब देखिए
नेहा ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए थे, 25%, और 60 अंकों से वो फेल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, 40% दे रखा है आपको, ठीक है। तो कुल पूर्णांक आपसे पूछा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अंकों का अंतर करना है, प्रतिशत का अंतर करना है और मल्टीप्लाई 100 से कर देना है और पूर्णांक आपके पास निकल जाएगा। अगर लास्ट क्वेश्चन की जगह यहाँ पे 25% की जगह ये बोलता कि नेहा ने किसी परीक्षा में 220 अंक प्राप्त किए, तो हम क्या करते, ये 60 ऐड कर देते और पूर्णांक वाला जो फॉर्मूला था 40% इक्वल टू 220 प्लस जो ये 60 अंक करके वैसे निकाल लेते। बस परसेंटेज दे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे नाइट में 8 PM पे जब हम लाइव आएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे, तब मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। देखिए, प्रतिभा ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी फेल हो गई, ठीक है। प्रतिभा ने कितने अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए, और फेल कितने अंकों से हो गई, 20 अंकों से, यानी 20 अंक और मिल जाते हैं ना प्रतिभा को तो वो पास हो जाती, ठीक है। प्रिया ने 45 अंक प्राप्त किए, ये प्रिया ने कितने अंक प्राप्त किए, 45% अंक प्राप्त किए, और उत्तीर्णांक से 70 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। यानी जो प्रिया है आपकी, उसने कितने 70 प्लस अंक प्राप्त किए, यानी पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे ना, उससे भी 70 अधिक इसने प्राप्त कर लिए। तो बताओ कुल पूर्णांक कितने नंबर का था, यानी टोटल नंबर की जो परीक्षा थी वो कितने की थी, ये आपको पता करनी है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, वही अप्लाई कर लीजिए। कुल अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर मल्टीप्लाई 100, यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर लीजिए। प्रॉब्लम का है, अंकों का अंतर देखिए 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है, 70% अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। अगर सिमिलर चीज हो तब तो आप घटेगी, हमेशा याद रखना प्रतिशत में, और अगर डिफरेंट दे रखी है तो वो आपकी ऐड होगी। अगर यहाँ बोलता 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यहाँ बोलता है कि 70 अंक कम प्राप्त करता है, तो क्या करते, 70 में से 20 घटा के 50 लिख देते। बट यहाँ तो देखिए कम हो रहे हैं और यहाँ अधिक हो रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, ऐसी स्थिति में ऐड होंगे 90। प्रतिशत का अंतर देखिए 30% और 45%, दोनों का अंतर कितना हो गया, 15, मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, ये आपके पास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 बार जाएगा, यानी 400, 6 बार जाएगा, सॉरी 6 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600, आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल पूर्णांक पूछा था आपको कि कुल कितने नंबर है, कुल नंबर का 35% किसको मिले, प्रतिभा को मिले, 45% प्रिया को मिले। इक्वेशन समझ में आ गया होगा, ये एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आपका राइट आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा है। किसी समूह में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, यानी जो हिंदी सब्जेक्ट है वो कितने लोग बोलते हैं, 40%, तथा 30% लोग इंग्लिश बोलते हैं, 30%। यदि दोनों भाषाओं का 15% लोग बोलते हैं, यानी हिंदी प्लस आप इंग्लिश करोगे तो दोनों भाषाओं का नॉलेज 15% लोगों को है, तो कुल कितने लोग दोनों भाषाओं को बोलते हैं, ये अपने को बताना है। दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या बतानी है अपने को, ठीक है। देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, हमेशा याद रखिए टोटल 40% हिंदी बोलते हैं और 30% इंग्लिश बोलते हैं, तो यानी लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 40 प्लस 30, और घटा दीजिए कितना सिमिलर कितना बोलते हैं, 15। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया, कितना हो गया, ये 70 हो गया, 40 प्लस 30 और माइनस 15 कर दिया, आपके पास राइट आंसर आ गया आपके पास 55%। तो कुल का 55% लोग है ना दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं।
बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था ये। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मेटेरियल असिस्टेंट एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखिए, या फिर JOA की पोस्ट के लिए बोल सकते हो। देखिए किसी परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में आपके 50%, 60% गणित में यानी मैथ में आपके 60%, तथा 20% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में कितने 20% अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 50% फेल हो गए, मैथ में 60% फेल हो गए, दोनों में मिला के अगर एवरेज निकाला जाए तो 20% फेल हो गए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या यानी फेल छात्रों की संख्या 210 है, तो बताओ कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पूछा है। देखिए इसको कैसे करोगे, आपने लिख लिया सब्जेक्ट, फिर आपने लिख लिया सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है। अब देखिए आपने लिख दिया, पहले इंग्लिश लिख दिया, फिर आपने लिख दिया मैथ, फिर आपने लिख दिया इंग्लिश प्लस मैथ, कोई दिक्कत है? यहां पे लिख लीजिए पास कितने हुए, यहां पे लिख लीजिए फेल। देखिए एक सारणी से समझेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश में देखिए पास कितने में 50%, परसेंटेज कितना होता है, हमेशा 100 से निकलता है, 50 पास हो गए तो 50 फेल हो गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? बताइए मुझे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैथ में 60% क्या हो गए आपके उत्तीर्ण हो गए, तो जो आपके अनुत्तीर्ण थे वो कितने हुए 40%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि 100 में से घटेंगे तो 40 फेल हो गए। अब देखिए टोटल फेल कितने हो गए मुझे बताइएगा। टोटल फेल इन दोनों को ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे, यानी आप बोल दोगे 90% फेल हो गए, 90%। कोई दिक्कत है क्या? फटाफट बताइए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को है? ठीक है, देखिए अब देखिए अगर इन दोनों को 90% हो गया, अब दोनों के लिए कितना बोला गया, देखिए बोथ के लिए कितना बोला गया 20%। 20% ही तो बोला गया, 20% के अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों को घटाओगे आप, क्योंकि यही तो फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज आपस में घटाओ और नंबर्स आप घटाओ। इनमें देखिए दोनों में सिमिलर चीजें, देखिए 20% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं और यहाँ पे टोटल फेल कितने हो रहे हैं 90 हो रहे हैं, इसलिए दोनों आपस में से घटेंगे, कितना बचेगा 70% बचेगा, 70% बचेगा, यानी फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 70%। टोटल कितना है 210। बात समझ में आ रही है? यहां तक बताइए बात समझ में आ रही है? अब देखिए 210% का मतलब 1/100, अब ऊपर चला जाएगा 70 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ये 3 बार यानी 300। बात समझ में आई नहीं? टोटल स्टूडेंट की संख्या 300 समझ में आई या नहीं आई? फटाफट कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। यदि किसी परीक्षा में 50% अंग्रेजी में यानी 50 इंग्लिश में, 60% आपके मैथ में उत्तीर्ण होते हैं यानी पास होते हैं दोनों, ठीक है। 20% अनुत्तीर्ण होते हैं मैथ और इंग्लिश में, ठीक है। फेल दे रखा है 210 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालनी है, क्या करोगे, सब्जेक्ट लिख लिया, पास लिख लिया, फेल लिख लिया। इंग्लिश में आपके पास कितने हो रहे हैं 50%, फेल कितने हो गए 50 हो गए। मैथ में पास कितने हो रहे हैं 60 हो रहे हैं, फेल कितने हो रहे हैं 40 हो रहे हैं। 100 में से घटाओगे। अब देखिए मैथ और इंग्लिश में दोनों में मिला के फेल कितने हो रहे हैं, फेल का रेशियो पास के नीचे गलती से लिख दिया, ठीक है। दोनों को ऐड कर लिया 90, अपने को दोनों का रेशियो दे रखे हैं कि दोनों में मिला के 20% फेल होते हैं, दोनों सिमिलर हैं तो घटेंगी, मैंने बताया था। तो कितना हो गया 90 माइनस 20 70 हो गया, तो 70% इक्वल टू कितना है 210 है। तो ये क्या हो जाएगा 210% का मतलब 1/100, 100 ऊपर जाएगा, 210 यहाँ पे हो गया, 70 नीचे आएगा, कैंसिल करके 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे अगर समझ में नहीं आया तो देख लीजिए एक बार, 70% इक्वल टू 210, ये देखिए 70/100 लिख सकते हैं क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 110, ये क्या हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई 100,
70 नीचे चला जाएगा, ये कैंसिल, ये 3 बार कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात बताइए, थम्स अप करके बताइए, फटाफट समझ में नहीं है बात। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब परसेंटेज अपना कंप्लीट हो जाएगा तो एक टेस्ट रखेंगे, हम लाइव टेस्ट रखेंगे जिसके अंदर आप मुझे आंसर बताओगे फटाफट क्वेश्चन का सोल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में यानी मैथ में कितना हो गया 70% का रेशियो हो गया, 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं यानी इंग्लिश में कितने 45% विद्यार्थी पास होते हैं, तथा 30% विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं। मैथ प्लस इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं आपके दोनों में मिला के 30%। तो टोटल कितने विद्यार्थी कुल दोनों में पास हो रहे हैं, जो ये प्रतिशत है ना आपका, ठीक है, इसका हमें क्या बताना है दोनों को रेशियो बताना है कि दोनों में कितने पास हो रहे हैं, ठीक है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए 70% स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है प्लस 45% दोनों सब्जेक्ट को ऐड कर दिया। अब देखिए दोनों में से कितने हो रहे हैं, दोनों में से कितने 30, तो घटा दीजिए, इनके आगे प्रतिशत लगा भी सकते हो क्योंकि, और नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तीनों में सेम परसेंटेज का साइन है, लास्ट में परसेंटेज लगा के लिख देना, ठीक है। 70 और 45 कितना हो गया 1 5 115 माइनस 30, ये कितना हो गया आपके पास 85। देखिए भाई एक डायरेक्ट याद रखिए, ट्रिक बोलिए कुछ भी बोलिए, आपको अलग अलग दे रखा है एक साथ दे रखा है और दोनों का कुल पूछा है तो इन दोनों को ऐड करके ये घटा दीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट एंड स्वीट आप अगर आंसर चाहते हो तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, किसमें 20% वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है। देखिए फटाफट देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करोगे, किसमें 20% वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या रखोगे, एक फॉर्मूला, अंतिम मान मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या करोगे जो आपको रिमाइंडर दे रखा है शेष। ये फॉर्मूला याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे आपके। देखिए क्या बोला गया है, 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है, यानी अंतिम मान कितना है 240, आपने लिख दिया 240 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 20% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि किसमें होती है हमेशा 100 में होती है, वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 120, और कमी होती है तो क्या 80 लिख देते हैं। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 12 दूनी 24 2 200। देखिए काफी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लीजिए ना, काफी क्वेश्चन अपने पास। 200 में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होगा। अंतिम मान कितना है, मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट क्वेश्चन में, अंतिम मान अपॉन 100, नीचे रिमाइंडर या फिर शेष बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आएगा, फटाफट बताइए कितना अंतिम मान कितना है 240 है, 100 का 100 आ जाएगा, ठीक है। 200 में कितने प्रतिशत वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है। तो अब क्या करोगे आप, टोटल कितना हो जाएगा 200 दे रखा है, ये आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, इसको x मान लीजिए, शेषफल को x को इधर ले लीजिए, 240 मल्टीप्लाई 100, 200 को नीचे ले आइए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये कितना हो गया 12 और 0 का 120, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई। यानी आपको अंतिम मान पूछ सकता है, रिमाइंडर पूछ सकता है, दो ही चीज पूछ सकता है। तो आपको इसने क्या किया 200 दे दिया, यानी जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो आपको प्राप्त करनी थी वो इन्होंने दे रखी है, ठीक है। और सॉरी आपको निकालना क्या था इसके अंदर, जो रिमाइंडर था शेषफल वो निकालना था, आपका कितना आ गया 120। अब 120 देखिए 120% आया है, प्रतिशत हम किस में से घटाते हैं या जोड़ते हैं 100 में से, तो 100 में से घटाओगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 20%।
20% आपका सही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 100 ऐड करके होगी, तो 100 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 20%। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है। अब ये जो क्वेश्चन करा हो ना, ये छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे आपका ट्रेडमैन हो, फायरमैन हो या मेटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फॉर्मूला याद रखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। नया मान आपको निकालना है तो क्या करोगे, संख्या उससे मल्टीप्लाई करोगे, आप क्या करोगे 100 माइनस कमी। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इस पूरे के अपोन में क्या आ जाएगा 100। ये फॉर्मूला याद रखिए। क्वेश्चन आपके जो चावल दही वाले हैं बिल्कुल इजी हो जाएंगे। देखिए कैसे, चावल का भाव 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। 1 किलो का कितने 40 रुपये, ठीक है। यदि भाव 25% कम हो जाए तो चावल का नया भाव क्या होगा, नया भाव ज्ञात करना है, वो हमने एक्स मान लिया। संख्या कितनी दे रखी है, फटाफट बताइए। संख्या यानी 1 केजी का भाव कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। 100 माइनस कमी कितनी हो जाती है, 25 की कमी हो जाती है। अपोन कितना हो गया 100 हो गया। ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 75 अपॉन 100। 25 में से निकालोगे 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये कितना 40 इधर से बचेगा। तो x की वैल्यू कितना हो गया 30%। नया भाव कितना होगा, यानी 30% होगा नया भाव। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बस ये फॉर्मूले, कुछ एक फॉर्मूले याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन सही बैठने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब अपने पास 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन और बचे। इसके बाद अपना जो प्रतिशत है वो टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन करेंगे, आपके 10th लेवल के हों जो आपकी ट्रेडमैन फायरमैन की पोस्ट है, 12th लेवल के हों जो JOA की पोस्ट के लिए है, या UG के लेवल के हों जो मेटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है। वो सारे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। तो वो लाइव टेस्ट, एक मेगा टेस्ट रख लेंगे जिसके अंदर आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओगे फटाफट, फिर मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन करेंगे उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस टॉपिक में कुछ एक समझ में नहीं आया तो आज नाइट 8 PM मैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, 1 लाइनर क्वेश्चन। तो वो करें तो मुझे बता सकते हो कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सॉल्यूशन बताइए, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट लगेगी सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, मैं दोबारा कोई नई मेथड से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा अपने, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। और इस वीडियो को देखिएगा, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ये सारे क्वेश्चन डिफेंस से उठाए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सेम क्वेश्चन आपको 41 FAD में मिल जाएगा, बट इनमें सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा, लैंग्वेज ऐसी मिलेगी क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने डिफेंस से उठाए हैं, ठीक है। तो देखिए